नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैम्बो क्लासेस। रैम्बो क्लासेस में आप तमाम श्रोतावासियों को, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे वीडियो को जो देखते हैं, उनको एकदम तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, वही जोश और वही जुनून के साथ मैं एक आपके सामने एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ। जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, यदि लाइफ में सुंदर फगुनिया पाना है तो लूसेंट और जीके को एकदम रट जाना है। सुंदर फगुनिया पाना है यानी सुंदर औरत पाना है, सुंदर मेहरारू पाना है तो लूसेंट और जीको को एकदम रट जाना है। जी हाँ, तो मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। जानते हैं 5वां महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई चल रहा है। मई महीने का 5 जो है लेटेस्ट जॉब जो है, 5 जो है सरकार के द्वारा जो निकाला गया भर्ती है, वैकेंसी है, बहाली है, वही 5 टॉप जो कहते हैं टॉप बहाली, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ, आइए तो आपके बारे में, आपके लिए हम 5 जो है वैकेंसी लेकर आया हूं। वैकेंसी जो बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाला गया है। चलिए, सबसे पहले हम नंबर 5 पर देखते हैं। नंबर 5 पर जो है झारखंड 12th लेवल का जेएसएससी के तहत वैकेंसी निकला है। आपको पता नहीं होगा। चलिए, झारखंड 12th लेवल यानी जेएसएससी के तहत झारखंड 12th लेवल जेएसएससी के तहत वैकेंसी निकला है। जानते हैं क्या पोस्ट उसमें? जानते हैं 991 पोस्ट है उसमें। अब पोस्ट का नाम है क्लर्क है, लिपिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये 3 पोस्ट है आपका। क्लर्क है, लिपिक है और कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है यानी पद है। जेएसएससी के तहत 991 को पोस्ट निकला है, वैकेंसी निकला है। अब कब से कम ऑनलाइन हो रहा है ये भी बताते हैं। पोस्ट जो है 991 है और इसका पोस्ट का नाम जो है क्लर्क है, लिपिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। क्लर्क समझ करते हैं। लिपिक का मतलब होता है टाइपराइटर, जो टाइपिंग करने का काम करता है उसको लिपिक कहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर समझ करते हैं। तो ये पोस्ट का नाम है सर। यहां पर आपको जेएसएससी के तहत 12th में वैकेंसी निकला है, जो 12th पास आउट है। आ गया ये एज, इसमें पूछ रहा है 18 साल से लेकर 35 वर्ष तक। अब इसमें छूट भी है सर। जी हाँ, इसमें छूट क्या दिया गया है कि यदि आप ओबीसी हैं, जनरल है, तो जनरल ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। और एससी एसटी है तो एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का छूट दिया जाता है। इसके बाद जब फी के बारे में बात करते हैं तो फी इसमें है क्या सर? 100 रुपया आपको फी के बारे में बात करते हैं तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए इसमें 100 रुपया का फी लगता है सर। बस अगर आप एससी और एसटी है तो 50 रुपया लगेगा। जी हाँ, कितना छूट है। एससी और एसटी में आते हैं तो मात्र 50 रुपया में आप जेएसएससी के तहत जो वैकेंसी निकला है आपका क्लर्क को, लिपिक को, कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसको 50 रुपया में मात्र भर सकते हैं। यदि आप एससी है, एसटी है, यदि आप जनरल है और ओबीसी है तो मात्र आपको कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिलेक्शन का इसका प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसका रिटन टेस्ट होगा सर। जी हाँ, इसका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। यानी स्किल टेस्ट का मतलब कंप्यूटर से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में लास्ट जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो जॉब है आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा और सुंदर मेहरारू मिल जाएगा। जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा तब तक आपको पत्नी कैसे गोर मिलेगा। आइए, अप्लाई का जो डेट है आपका सर, ये कब से कब अप्लाई कर सकते हैं? इसमें 27 तारीख से लेके 5वां महीना 27 तारीख से इसको ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो रहा है। 27 तारीख से अब कब तक? 26 तारीख 6ठा महीना तक। 27 तारीख से शुरू है, 27 तारीख से 5वां महीना से, और 26 तारीख 6ठा महीना तक आपको शुरू लास्ट होगा उसमें। आइए, तो नंबर 5 का वैकेंसी ये था। और नंबर 4 वाला देख लेते हैं। 4 वाला का नाम है सर डाक विभाग, जिसका जीडीएस का हम वीडियो है सर इसमें बना दिए हैं सर, लिंक में दिया गया है, जाकर उसको देख लीजिए और थोड़ा सा दबा दीजिएगा। जीडीएस के तहत देखिए नंबर 4 में है जो जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवा। ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत आपका पोस्ट की संख्या जो है 38,926 है। 38,926 पद के लिए वैकेंसी निकला है जीडीएस में। इसमें देखिए एज कितना है? 18 से 40, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक अगर उम्र हो रहा है आपको तो आप जीडीएस भर सकते हैं। इसका फी के बारे में चर्चा करते हैं तो मात्र 100 रुपया। 100 रुपया भाई, 100 रुपया। 100 रुपया में जीडीएस बने, एकदम कुछ नहीं लेना, न परीक्षा, न रिटेन, न इंटरव्यू, न कुछ नहीं। 100 रुपया फॉर्म भरिए और मैट्रिक का यदि आपका परसेंटेज 99 है, 98 है, 95 है तो दावा के साथ एकदम छाती ठोक के कह रहे हैं कि आपका जॉब लगेगा। मात्र आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए और कोई कुछ नहीं होना चाहिए, न रिटेन, न फलना, न ढेकना, न चिल्लाना। मात्र आपको 100 रुपया फॉर्म भरिए, परसेंटेज अच्छा है तो जीडीएस में नौकरी लगेगा, ये मेरे गारंटी के साथ कर रहे हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखते हैं, यानी योग्यता इसको देते हैं तो ये योग्यता कुछ नहीं है, 10th पास आउट होना चाहिए।
इसके बाद भाषा होना चाहिए। भाषा का मतलब कि जहाँ से आप फार्म भर रहे हैं उसका क्षेत्रीय भाषा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप बिहार से भर रहे हैं तो बिहार का क्षेत्रीय भाषा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो महाराष्ट्र का क्षेत्रीय भाषा मराठी आपको आना चाहिए। इसके बाद में और क्या योग्यता होना चाहिए, 10th होना चाहिए। इसके बाद भाषा होना चाहिए। इसके बाद साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर साइकिल चलाना आना आता है आपको, जानते हैं आप, तब आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग सिलेक्शन का प्रोसेस। इसमें क्या है तो 10th का मेरिट लिस्ट, 10th प्लस मेरिट लिस्ट, यानी कि 10th का जो परसेंटेज है उसी पर आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगा। जी हाँ, यदि आपका 10th का अच्छा परसेंटेज है तो उसमें आपको मेरिट लिस्ट लग जाएगा। यानी 96% है, 97% है तो उसमें आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगा। अगर परसेंटेज आपका कम है, 40% है, 45% है तो एकदम माथा एकदम हाथ धर लीजिए, किसी आपको कुछ चांस नहीं बनता है आपको नौकरी लगने का। एक बाद में देखते हैं हम लोग पोस्ट जो है ऑल इंडिया के हैं, यानी कि ये भारत के किसी भी राज्य में आप इसको फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य, 29 गो राज्य, 29 राज्य में किसी भी राज्य से आप चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई का डेट जो है 2 तारीख 5वां महीना से चालू है सर। जीडीएस का 2 तारीख 5वां महीना से चालू है और 5 तारीख 6ठा महीना तक लास्ट डेट है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद नहीं होगा तो याद करा देना चाहते हैं कि 5 तारीख 6ठे महीना तक लास्ट डेट है। अभी टाइम बचा है, अगर नहीं भरे हैं तो जाकर भर लीजिए, क्योंकि इसका सर्वर जो है बहुत स्लो चल रहा है, धीमा चल रहा है। क्या है कि पोस्ट जो है 38,926 है और बहाली ज्यादा है, लेकिन ज्यादा जुट रहा है तो सर्वर लो चलेगा ना जी। इसलिए जल्दी जाइए जीडीएस भरिए। इसको 4था नंबर पर ये है और 5वां नंबर पर आपको बताइए पोस्ट नेम क्लर्क लिपि कंप्यूटर यानी जेएसएससी के तहत आ गया। ये 3रा नंबर की बात करते हैं तो एसएससी फेज 10 के तहत, जी हाँ एसएससी फेज 10 के तहत आपका पोस्ट 2065 यानी 2065 वैकेंसी निकला है। पहले इसका जो बहाली था, पहले इसको पोस्ट जो था कुछ पहले थोड़ा सा कम था लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। पोस्ट जो है इसका 2065 यानी 2065 है। योग्यता एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, यानी कि जो 10th के विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं और 12th के विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि 10th का है तो 10th लेवल तक भरिएगा, यदि 12th का है आप 12th पास आउट है तो 12th वाला जो रहेगा 10th लेवल के भी भर सकता है और 12th लेवल के भी भर सकता है। आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप 10th लेवल के भी भर सकते हैं, 12th लेवल के भी भर सकते हैं और ग्रेजुएट लेवल के भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न विभिन्न पद है। आप देखिए उम्र इसका जो है 18 वर्ष, जी हाँ इसका उम्र जो है विभिन्न विभिन्न पद के लिए विभिन्न विभिन्न अलग अलग तरह के इसका उम्र है। फी की बात करते हैं तो इसमें 100 रुपया मात्र लगेगा फी सर। यदि आप जनरल हैं ओबीसी हैं तो 100 रुपया, यदि एसटी और एससी और एसटी हैं तो आपको एको पैसा नहीं देना है सर। इसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसेस पोस्ट वाइज, अलग अलग पोस्ट है इसमें तो सब अलग अलग इसका पोस्ट वाइज सिलेक्शन भी है। आगे बात करते हैं हम सर पोस्टिंग का, यानी कहाँ इसका पोस्टिंग होगा सर। ये एसएससी फेज 10 है, इसका पोस्टिंग कहाँ होगा तो ऑल इंडिया भारत के किसी भी राज्य में आपका पोस्टिंग हो सकता है। अप्लाई डेट जब बात करते हैं तो 12 तारीख 5वां महीना से अप्लाई हो रहा है और 13 तारीख 6ठा महीने तक लास्ट डेट है। एसएससी फेज 10, आप कहेंगे सर फेज 10 का होता है सर, तो फेज 10 का मतलब एसएससी फेज 10 का मतलब होता है कि जैसे एसएससी के तहत विभिन्न विभिन्न मंत्रालय होते हैं, विभिन्न विभिन्न संगठन होते हैं, तो वही मंत्रालय वही संगठन में एसएससी फेज 10 वाला ले लिया या 9 वाला ले लिया, अलग अलग तरह का मंत्रालय है, या फेज 8 आ गया, फेज 7 आ गया, तो ये एसएससी फेज 10 के तहत आपका ये 2065 वैकेंसी निकला है। जल्दी भरिए इसको, हम भी भरे हैं, आप कहीं छूट ना जाए, आप भी भरिए। अगर बात करते हैं दूसरा नंबर सर तो बिहार एसएससी सीजीएल, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल यानी बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के तहत आपका वैकेंसी निकला 2248 वैकेंसी निकला है। इसमें योग्यता जो खोज रहा है आपका डिग्री, यानी डिग्री बोले तो ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप योग्यता आपका ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र जो है इसका 21 से 37 वर्ष, आपका उम्र 21 से 37 वर्ष तक है तो आप बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फी की बात करते हैं तो 540 रुपया जो फी है आपका जनरल और ओबीसी के लिए 540 रुपया का फी है। और अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 135 रुपया, और अगर दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और एससी एसटी हैं तो 135 रुपया और 750 रुपया जनरल और ओबीसी का है। अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का तो पीटी और मेंस, जिसमें 2 एग्जामिनेशन है, पीटी भी और मेंस भी। यदि आप इसमें एग्जाम देंगे तब पीटी और मेंस जब क्लियर हो जाएगा तब आपका बिहार एसएससी सीजीएल के तहत आपका जॉब
लग जाएगा। इसके बाद जब कहते हैं तो पोस्टिंग इसका कहाँ होगा, तब पोस्टिंग बिहार में होगा, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल है, तो बिहार में पोस्टिंग होगा। अप्लाई डेट जो है सर इसका 1 जून से लेके और लास्ट जो है अप्लाई डेट आपका वो 1 जून से लेकर शुरू होता है, और लास्ट जो डेट होता है अब इसका यानी बिहार एसएससी का वो अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए आगे, नंबर 1 पर जो वैकेंसी है सर एसएससी दिल्ली पुलिस। जी हाँ, एसएससी दिल्ली पुलिस यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के तहत एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के तहत आपका पोस्ट निकला है 835। इसमें योग्यता जो है 12 यानी कि मात्र 12वीं पर खोज रहा है सर, इसमें 12 पास हैं तो आप एसएससी दिल्ली पुलिस यानी HCM भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के तहत आप इसको भर सकते हैं, 835 पोस्ट है। इसमें योग्यता मात्र 12 खोज रहा है। एज जो है 18 से 25 यानी 18 वर्ष से 25 वर्ष तक अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जब फी की बात करते हैं तो 100 रुपया मात्र एसएससी एमटीएस के तहत, एसएससी आपका HCM के तहत मात्र 100 रुपया लग रहा है। यदि आप SC है ST है तो उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप भरिए ना जी। एसएससी दिल्ली पुलिस HCM वाला कहिए तो जाइए, SSC ST है SC और ST है तो आप फ्री में फॉर्म भर के आइए। इसके बाद कहते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस है तो आपका CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद PT है फिजिकल टेस्ट है सर, इसके बाद टाइपिंग है। 3 तरह की एग्जामिनेशन जो है आपको पास आउट करना पड़ेगा। CBT है और फिजिकल टेस्ट है और टाइपिंग है। इसके बाद में सर पोस्टिंग कहां होगा, तो पोस्टिंग दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एग्जामिनेशन एसएससी दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा सर। इसके बाद बात करते हैं अप्लाई का डेट, तो 17 तारीख 5वां महीना से इसको अप्लाई का डेट शुरू हो गया है और 16 तारीख 6ठा महीना तक इसका लास्ट डेट है। तो ये 5 आपका वैकेंसी जो है सर इंपॉर्टेंट इसी मंथ का 5 इंपॉर्टेंट आपका वैकेंसी है। जाइए तुरंत साइबर कैफे के नजदीक और तुरंत इस फॉर्म को अप्लाई करके आइए। और मैं भी जा रहा हूं फॉर्म अप्लाई करने। अब इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा फॉर्म आप अप्लाई कर चुके हैं, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। अब हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत लगता है, ऊर्जा लगता है सर, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।